आदाब। प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज मुहर्रमुल हराम का 9वां दिन है। कोरोना के इस दौर में मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में जुलूस अज़ा पर पाबंदी है, लेकिन कुछ इलाकों में कोरोना SOPs की शर्तों के साथ इजाज़त दी गई। हुकूमत की इन गाइडलाइंस का मजहबी उलमा ने खैर मकदम किया है, लेकिन करबला और हुसैन की याद में अश्क ज़ारो कतार बह रहे हैं। शुहदाए करबला की याद में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मगमूम है, जिसमें हुसैनी ब्राह्मण का नाम भी शामिल है, जो इमाम हुसैन की याद और उनकी तालीमात को आज भी सीने से लगाए हुए हैं। इसीलिए आज हमने एक ऐसी हुसैनी ब्राह्मण को मदऊ किया है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जिनके गाए हुए नोहे और मरसिए अज़ादारों की ज़बान पर होते हैं, जिन्हें दुनिया सुनीता झिंगरन के नाम से जानती है। जी हाँ, तारुफ तो मैंने कर दिया है, बस कुछ ही वक्त में आपको स्क्रीन पर देखेंगे। और इससे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करें, नाज़रीन से कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम का अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें कॉल करें और हमसे जुड़ें। आपसे कुछ देर बाद, हालांकि इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नंबरात फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरात को डायल करें, हमसे जुड़े। साथ ही साथ खास मेहमान भी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सुनीता झिंगरन साहिबा, जिनका तारुफ कुछ देर पहले मैंने किया, वो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एक विंडो में दिखाई दे रही हैं। सुनीता झिंगरन, आप क्लासिकल सिंगर हैं और आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। ठुमरी, गज़ल, नोहे, मरसी, कसीदे, सब पर आपकी महारत है। और साथ ही हम जान रहे हैं कि जो त्यौहार है आजकल मौजूदा दौर में, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है, तो तमाम SOPs को फॉलो करने की याददाश्त और साथ ही साथ एडवाइजरी इस हवाले से जारी की जा रही है, ताकि कोरोना के जो केसेस हैं उसमें बढ़ोतरी ना देखी जाए, इजाफा ना देखा जाए। इसीलिए शर्तें लागू कर दी गई हैं, चाहे वो कोई से भी रिलीजन के ताल्लुक से त्यौहार हों। ये SOPs कितने फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं, ये हम डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त हिंदुस्तान वैक्सीनेशन के हवाले से कहाँ पर खड़ा हुआ है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने मदऊ किया है एक एक्सपर्ट डॉक्टर साहब हमारे दरमियान मौजूद है, डॉक्टर निखिल मोदी साहब जो कि कंसल्टेंट है इमरजेंसी मेडिसिन के। आपका वेलकम करते हैं सर, हमें वक्त देने के लिए। चलती रहेगी ज़िंदगी में। और सुनीता झिंगरन साहिबा, आपका भी बेहद शुक्रिया जो आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी हुई हैं। नाज़रीन के सामने आपका तारुफ मैंने पेश कर दिया है। चूँकि ये जो दौर है कोरोना का भी है और तमाम जो मजहबी त्यौहार हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं और ऐसे ही चले जा रहे हैं, लेकिन अगर बात हम मुहर्रमुल हराम की करें तो मुहर्रमुल हराम से उन तमाम अक़ीदतमंदों की जो अक़ीदत रहती थी वो वैसे की वैसी है, भले ही तमाम तरह की पाबंदियाँ हों। एक तारीख़ की अगर हम बात करें, अगर जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करती हैं, आपकी तारीख़ इसलिए काफ़ी अहम मानी जाती है और काफ़ी पुरानी है क्योंकि आप हिंदू होकर भी हुसैनी ब्राह्मण कहलाती हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि तारीख़ तो बहुत पुरानी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी ज़बानी आज जो व्यूवर्स हैं, आज जो नाजरीन हैं, वो देखें और जानें कि हुसैनी ब्राह्मण आखिर हैं कौन और इनका अक़ीदा इमाम हुसैन से क्या है। हुसैनी ब्राह्मण सबसे पहले लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, हुसैनी ब्राह्मण की एक हिस्ट्री है और मैं हमारे यहाँ हम सादात से आते हैं, हम झिंगरन हैं पिता की तरफ के, और हमारी शादी कानपुर जो ब्राह्मणों में हुई है और हमारा कात्यायन गोत्र है। तो हमारे यहाँ पंच ब्राह्मण वो सादात से आते हैं। सबसे पहले तो झिंगरन, जेतली, मोहिले, त्रिखा और कुमरिया। ये झिंगरन जो हैं वो खास हुसैनी ब्राह्मण हैं और इसकी हिस्ट्री यह है कि हुसैन से रग़बत रखने वाले, हुसैन से चाहत रखने वाले, हुसैन को अपने दिलों में हुसैन को बसाने वाले, तो इस तरीके से और सारा संसार मानता है और कहा भी है कि हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बेशक हर कौम पुकारेगी, सबके हैं हुसैन। और ये कहानी शुरू होती है जब दुश्मनान
हुसैन को का कत्ल किया था जनाब मुख्तार सक़फ़ी ने, तो उनको वहां पर उनको सेना की जरूरत हुई, सेना कम पड़ गई, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की जो अहलिया थी वो मेहरबानू, और मेहरबानू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साली थी और उनकी अहलिया थी शहरबानू, जिनके हमारे फर्जंद ये चौथे इमाम हमारे ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं। तो वहां से वो एक इनके कैप्टन थे भूरिया दत्त, सेनापति थे, वो खास हुसैन से रगबत रखने वाले थे। तो वो 5000 लश्कर सेना, हिंदू सेना लेके गए थे करबला में, और करबला में लेके गए थे। तो वहाँ राहिब दत्त बहुत, वो भी बहुत इमाम हुसैन के चाहने वाले थे। उनके 7 बेटे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कृपा से हुए, और उनकी कृपा से हुए। 7 बेटे उनकी राह में शहीद हो गए और खूब लड़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो मुरीद थे, चाहने वाले थे। राहिब दत्त बैयत स्वीकार की थी। तो एक और वहां पर अल हिंद एक इलाका है, वहाँ हिंदू ब्राह्मण ही जाके बस गए। उसके बाद भी जाके बस गए, लड़ने के बाद भी जो बचे हिंदू वो सब वहां जाके बस गए, वही हुसैनी ब्राह्मण कहलाए। कुछ हिंदू जाके माइग्रेट कर गए को पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, कश्मीर में, जम्मू में, वो लोग चले गए तो वो बट गए। तो लेकिन हुसैनी ब्राह्मण की ये हिस्ट्री है और ये सदाकत है, इसमें बिल्कुल सच है। ये उसी खानदान में सुनील दत्त साहब का, राहिब दत्त का खानदान है, और हमारा अपना हुसैनी ब्राह्मण, हम हुसैन के चाहने वाले हैं और रगबत रखने वाले हैं, और ये हुसैनी ब्राह्मण की हिस्ट्री है। लेकिन ये जो 5 ब्राह्मण आते हैं, ये सच है उसी तरीके से जैसे चांद और सूरज की सदाकत है, जो सच्चाई है। यानी सदाकत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। और किस फख्र के साथ आप तारीख, अपनी हिस्ट्री को बयान कर रही थी, इसी हवाले से कई और सवाल हम आपसे करेंगे। और हम ये चाहेंगे कि जानना चाहेंगे, ताकि लोगों को भी आप बताएं कि जैसे शिया बिरादरी में मुहर्रमुल हराम के 10 दिन तक वो अज़ादारी करते हैं, अलम निकाला जाता है और नोहाखानी करते हैं। दरअसल आपकी फैमिली में, आपकी कम्युनिटी में क्या कुछ किया जाता है, हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कुछ देर बाद। पहले निखिल मोदी डॉक्टर साहब का रुख कर लेते हैं। निखिल साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, क्योंकि बहुत त्यौहार जो हैं आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, कोरोना SOPs को फॉलो करने की गाइडलाइंस जारी की जा रही है। अभी मुहर्रम चल रहा है, उसके बाद अभी रक्षाबंधन आएगा, फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी भी आने वाला है। ऐसे में कोरोना का खास ख्याल रखा जा रहा है, इजाज़त नहीं दी जा रही है। एक डॉक्टर इस एडवाइजरीज को, गाइडलाइंस को कैसे देखते हैं? लोगों के लिए बेहतर है? जी, गाइडलाइंस और एडवाइजरी जो है बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे जी। ये हम पहले भी देख चुके हैं, जब सेकेंड वेव आई थी तब भी उस टाइम पे जो लोगों ने लापरवाही दिखाई थी, उससे कहीं ना कहीं वेव बहुत जल्दी बढ़ती चली गई। और अभी जो हम बात करते हैं कि जो स्ट्रेन है, डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस जो होता है, तो ये स्प्रेड बहुत जल्दी करते हैं। तो अगर हम कहीं पर भी भीड़ अलाउ करेंगे और अगर ये रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि एक से अनेकों लोगों को, सैकड़ों लोगों को एक साथ इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है और एकदम से हम देखेंगे बहुत बड़ी वेव आ सकती है। तो ये आउटब्रेक को एकदम कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो SOP गाइडलाइंस निकाली गई हैं हर त्योहार के लिए, उसको सही से फॉलो किया जाए। बिल्कुल, तो SOPs को फॉलो कराने के लिए इसीलिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं, ताकि कोरोना में इजाफा ना हो, केसेस में इजाफा ना हो। और उम्मीद की जा सकती है कि आवाम इस पर अमल दरामद होंगे, इसकी अमलावरी करेंगे, क्योंकि न्यूज़ 18 उर्दू लगातार आवाम से अपील करता है कि आप SOPs को फॉलो करें, मास्क लगाएं। स्टूडियो में बैठने से पहले तक हम मास्क लगा के रखते हैं, ताकि हम भी महफूज रहें और दूसरे हमारे इर्द गिर्द सभी महफूज रहें। सुनीता जिंगरन साहिबा, आपके पास मैं आऊँगी। जैसा कि मैंने कहा कि ये वक्फा जो होता है मुहर्रमुल हराम का, 10 दिनों तक अज़ादारी महफिलें भी बनती हैं, लोहाखानी की जाती है। हुसैनी ब्राह्मण्स के घरों में इन औकात में क्या कुछ मसरूफियत रहती है? देखिए, जब से ये माह मुहर्रम शुरू होता है जी, तब से हमारे पास वादे पे वादे आने लगते हैं और हर इमाम बाड़ों में जाके हमें मजलिसों में बाकायदे बुलाया जाता है, पढ़ाया जाता है। मैं पढ़ती हूँ, जिस भी इमाम के हाल में मुझे पढ़ना होता है,
और इस कदर से मुझे प्यार और इस कदर से मुझे सम्मान मिलता है, मैं क्या बताऊं आपसे। एक इत्तेहाद मिल्लत और गंगा जमनी की जो तहजीब का आपको संगम देखना है, वो लखनऊ की आजादारी तो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। यहाँ आके देखिए, और क्यों ना हो, जब कायनात में जब चांद और सूरज सबका है, हवा सबकी है, खुशबू सबकी है, पेड़ पौधे सबके हैं, और गंगा जमुना जो तहजीब, जो जमनी तहजीब है, उसका इत्तेहाद मिल्लत सबसे बड़ा प्रमाण है। सिख भी मनाते, हिंदू भी, ईसाई भी। और अयोध्या में जो अलम उठा था तो उद्धम सिंह जो दरवेश थे, सरदार, सबसे पहले तो अलम वही उठा। हमारे लखनऊ का आप देख लीजिए, वाजिद अली शाह की वालिदा ने हनुमान जी का मंदिर, कदीमी अलीगंज का मंदिर बनवाया, और बड़े मंगल पर जो भंडारा होता है उन्होंने चलन चलाया। इससे बढ़कर मिसाल आपको और क्या चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो वहां पर अभी दाऊदी बोहरा समाज में जाके मर्सिया ख्वानी कर रहे थे, नटपट प्रमाण है इसका, मर्सिया ख्वानी कर रहे थे और गिरियां कर रहे थे और स्पीच दी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी शहादत न देखी न सुनी, और उनके रस्तों पर सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चलना यही उसवा हुसैनी है। उन्हीं के रास्ते पर चलिए, और दूर क्यों जाते हैं। हमारे 8वें इमाम की जो अहलिया हैं, उनके बेटे, उनकी पत्नी की कब्र यही हरियाणा में समाना जिले, समाना में है, उनकी पंजाब के समाना में कब्र है। तो और इससे बढ़ के सबूत क्या चाहिए। ये गंगा जमनी तहजीब है। बिल्कुल, गंगा जमनी तहजीब है, और इसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में इसकी बहुत अहम ज़रूरत है, और सभी को इस पर अमल पैरा होने की तलकीन भी चार जानिब से की जाती रही है। जीती जागती मिसाल इस वक्त सुनीता जिंगडन साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। सुनीता साहिबा, आप तो नोहा खानी भी करती हैं, कसीदा भी पढ़ती हैं, मरसिया खानी भी करती हैं, तो हम चाहते हैं और हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हर महफिलों में आप जाके अपनी आवाज़ से कसीदा पढ़ती हैं और मरसिया पढ़ती हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। आप कुछ नजराना कलाम नाजरीन के सामने ज़रूर पेश करें। जी जरूर। उसके पहले मैं कुछ 2 बातें जरूर कहना चाहती हूँ जो वह बहुत जरूरी है कि हमारे, मैं ही हुसैनी ब्राह्मण नहीं, हमारे ये लखनऊ के स्वामी सारंग जी भी ये हुसैनी ब्राह्मण है, मोहियाल ब्राह्मण, मोहिनी हैं, ये भी सादात से आते हैं। और ये आशूरे के दिन जो है वो जंजीर का मातम करते हैं, और आपके दिनेश शर्मा जो यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने यहाँ अलम रखते हैं, ताजियेदारी करते हैं। माधव राव सिंधिया माधव पैलेस में ताजियेदारी होती है, अलम रखते हैं। और आपके ये कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शायरे अहले बैत हुए, कृष्ण बिहारी नूर, एक गंगा जमनी तहजीब का भरा पड़ा है। और तो और ये जो बरेली शरीफ में नियाज़े आलिया खानकाह है, ये इसमें हसनी मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह अभी जाके जब वो हयात थे तो हरिद्वार की पौड़ी में उन्होंने गंगा जी से वजू करके नमाज पढ़ी, गंगा जी में। और मैं खुद भी हिंदल वली, हमारे ख्वाजा संजरी की मैं मुरीद हूँ, और उनके इस समय अजमेर शरीफ में गद्दी नशीन उनके सैयद नसीर अहमद चिश्ती नियाजी साहब वहाँ पर बैठे हैं, गद्दी नशीन हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं। मैं उनकी सकी बहन से भी बढ़ के हूँ। और कितना मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि पूरी 2 रातें गुजर जाएं, न जाने कितनी रातें गुजर जाएं। तो ब्राह्मणों में एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी है जो हुसैन के चाहने वाले हैं। एक मिसाल है, आपसे मिसाल है। और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को ले लीजिए, वो तो क्या कहना, वो तो हसनी हुसैनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक आपने कहा है कि एक कलाम मैं पढ़ रही हूँ, मजलूम में करबला इमाम हुसैन के हाल में, उसके पहले एक शेर सुन ले, बड़ा बेशकीमती शेर है, एक मैसेज है, उसको सुने आप। बेशक। कि रूह में आहट है करबला की, रूह में आहट है करबला, रूह में आहट है करबला की,
अरे मुझको महसूस हो रहे हैं हुसैन, और आज की रात जागना है मुझे, मेरी आंखों में सो रहे हैं हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। एक नोहा सुन लीजिए, मेरा बड़ा पॉपुलर इंटरनेशनल वायरल हुआ है ये, बिल्कुल सुनिए। एक सलवार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, या अली अदरकनी वज्जल फराजहू। गमे हुसैन में जो आंसू जो हम बहाएंगे, गमे हुसैन में आंसू जो हम बहाएंगे, बरोज़ हश्र हमारे ये काम आएंगे, बरोज़ हश्र हमारे ये काम आएंगे, गमे हुसैन में अली के लाल को रोने, ये है हदीस रसूल। अली के लाल को रोने, ये है हदीस रसूल। ये सोग बारी खुल्द बरी में जाएगी, खुल्द बरी में जाएंगे। और आज के माहौल में ये संदेश है कि मेरे हुसैन के मातम को रोकने वाले, मेरे हुसैन के मातम को रोकने वाले, रसूल पाक को कैसे ये मुँह दिखाएंगे, रसूल पाक को कैसे ये मुँह दिखाएंगे। क्या बात। मेरे हुसैन के मातम को रोकने वाले, मेरे हुसैन के मातम को रोकने वाले रसूल पाक को कैसे ये मुंह दिखाएंगे। बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा ये पैगाम है आज के ज़माने के लिए, क्योंकि हुसैन सभी के हैं। कई और बातचीत करेंगे, निखिल साहब हमारे दरमियान मौजूद रहें, आपसे भी हम कई सवाल करेंगे। छोटे से ब्रेक रुकेंगे, चलती रहेगी ज़िंदगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी। चलती रहेगी ज़िंदगी में दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। मुहर्रमुल हराम चूँकि इस वक्त से चल रहा है, आज 9वां दिन है मुहर्रमुल हराम का। कल यौम आशूरा पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा, हालांकि बाज़ मकामात पर आज यौम आशूरा मनाया जा रहा है, जिस की नशरियात आप सुबह से न्यूज़ 18 उर्दू पर देख रहे हैं। डॉक्टर निखिल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर निखिल साहब, चूंकि हम जान रहे हैं कि कोरोना के साए में तमाम त्यौहार मनाए जा रहे हैं, लेकिन एक खबर ये भी है कि डेल्टा प्लस के जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोजेज ले लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें डेल्टा प्लस के केसेस की खबर सामने आई है। तो ऐसे में कितना बड़ा ये चैलेंज हो जाता है कि अभी भी केसेस, लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी केसेस बढ़ रहे हैं। क्या वजह आई भी थी वैक्सीन का? हम हमेशा बात करते हैं कि उसकी इफेक्टिवनेस, एफिकेसी जो है 70 से 80% के बीच में है, जो भी वैक्सीन अभी है।
तो मतलब अगर 100 लोग वैक्सीन लगवाएंगे तो उसमें से 70 से 80% में इम्यूनिटी बनेगी, बाकी फिर भी कुछ ऐसे रह जाएंगे जिनमें इम्यूनिटी नहीं बनेगी। दूसरा एक ये भी इसको नजरिए से देखें कि जिनको इम्यूनिटी बन भी जाती है जी, उनको माइल्ड सिम्टम्स का कोरोना फिर भी हो सकता है, पर वो ज्यादा खराब नहीं होगा जी। तो इसलिए केसेस आना कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। पर वैक्सीन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 10% से ऊपर पॉपुलेशन है जिसको दोनों डोज लग चुकी है, तो जितने ज्यादा लोग बढ़ते जाएंगे इसमें तो एक हर्ड इम्यूनिटी होती है जिसमें अगर 2/3 पॉपुलेशन को भी इम्यूनिटी बनी हुई है तो स्प्रेड, कोरोना का स्प्रेड बहुत हद तक रुक जाता है। तो अभी हम वो अचीव कर लेंगे तो ये कोरोना जो हो रहा है वो भी नहीं होगा, और अगर कुछ केसेस देखेंगे भी तो वो माइल्ड ही रहेंगे जिससे दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल। और साथ ही मौजूदा वक्त में निखिल साहब, डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे हैं लोगों में जो डर था पहले कोरोना को लेकर, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा इससे पहले भी हमारे दरमियान मौजूद रहे हैं और आपने देखा होगा कि कितने सारे कॉलर्स कोरोना और वैक्सीन के हवाले से हमारे दरमियान जुड़े, लेकिन आज आपने देखा होगा कि कोई भी कॉलर जुड़ा नहीं। इससे ही समझ सकते हैं कि कोरोना का डर अब लोगों में नहीं रहा है। मास्क भी लोग नहीं लगा रहे हैं। अगर आप मास्क लगा के, बाज जगह ऐसे हमने देखी है कि आप मास्क लगा रहे हैं तो लोग बोलते हैं अब तो कोरोना चला गया, मास्क क्यों लगा रखा है। ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, उनके लिए मैं अभी भी यही कहना चाहूंगा, ये गलती लोगों ने सेकेंड वेव से पहले करी थी और सेकेंड वेव में हमें बहुत दिक्कतें आई थी क्योंकि सरकार और सारी चीजें होने के बावजूद वो सिर्फ गाइडलाइंस बना सकती हैं, वो तो हर इंसान को अपने आप फॉलो करना है। और अगर हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, अपनी फैमिली की सेफ्टी का ध्यान रखना है, तो अभी ये मास्क उतर नहीं सकता। अभी भी थर्ड वेव आने के पूरे आसार हैं। तो ये जो SOPs बन रहे हैं इनको आप सही से फॉलो करिए, मास्क लगाइए और अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल, तो मास्क लगाइए, अपना ध्यान रखिए, खुद भी महफूज रहिए। सुनीता झिंगरन साहिबा कुछ वक्फे के बाद हमारे दरमियान फिर से जुड़ चुकी हैं। इनसे राब्ता हमारा टूट चुका था। एक बार फिर से हम सुनीता साहिबा से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि फिर से उनसे राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज चूंकि नवा मुहर्रम है, नवा मुहर्रमुल हराम का नवा दिन है, ऐसे में वो किन लफ्ज़ों के साथ इमाम हुसैन को खराज अक़ीदत पेश करना चाहेंगी। सुनीता साहिबा, अगर आप आवाज़ मेरी सुन पा रही होंगी तो शायद उनसे हमारा राब्ता टूट चुका है। निखिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सुनीता झिंगरन साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हमारे दरमियान आप मौजूद रहीं। और हुसैनी ब्राह्मण के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और बाज़ ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते। उन अपनी खासियत और तारीख पर रोशनी डाली, इसके लिए शुक्रिया। और साथ ही इमाम हुसैन से आप लोगों का अकीदा क्या है उसे बरोएकार आपने लाया, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अगर आवाज़ आपको मिल रही होगी तो। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए, चलती रहेगी ज़िंदगी और न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।